अभी तो काफ़ी चेंजेस होंगे ऐसे मुझे लगता है। यूपीएस आई है, सरकार की पहले से नीति रही है वन पेंशन वन नेशन वन पेंशन, उस तरफ बढ़ते हुए कुछ कदम उसमें उठाएंगे शायद वो। जो हमारी तरफ से प्रपोजल था हमने दिया है। और प्रपोजल हम ईपीएफओ के ऑफिस में मीटिंग की थी, सर भी थे जब मैं आपसे बात कर रहा था, मीटिंग तब भी चल रही थी। तब हमारे वीरेंद्र सिंह राजावत जी जो हमारे महासचिव है, महिला फ्रंट की अध्यक्षा आरस ताई और महिला सब फ्रंट की राष्ट्रीय सचिव आदरणीय सरिता ताई, ये सब लोग भी अंदर बैठे थे। तब मैं बाहर आया था, मैं और राजीव जी आपसे बात कर रहा था। आज हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुलाकात की है। हम फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी है आदरणीय परमा सेन मैडम, उनसे हमारी बात हुई है। काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई, सभी प्रपोजल्स पे विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने उनकी पूरी तैयारी पॉजिटिविटी हमें नज़र आई। उन्होंने कहा कि जो उनके पास जो प्रपोजल, जो नया प्रपोजल श्रम मंत्रालय से आना है, उसके वो इंतज़ार में हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं जल्दी से जल्दी वो प्रपोजल आए और फिर उस पर जल्दी से जल्दी निर्णय हो। ये उनकी भी भावना है। कमांडर साहब, प्रपोजल की बात करेंगे। आज से 5-6 महीने जो जितना मुझे याद है आप लोगों ने यहाँ पे दिया था ईपीएफओ कार्यालय, वही उसी प्रपोजल की बात कर रहे थे आप? नहीं, देखिए अभी तो काफ़ी चेंजेस होंगे ऐसे मुझे लगता है। यूपीएस आई है, सरकार की पहले से नीति रही है वन पेंशन वन नेशन वन पेंशन, उस तरफ बढ़ते हुए कुछ कदम उसमें उठाएंगे शायद वो। जो हमारी तरफ से प्रपोजल था हमने दिया है। और प्रपोजल 7,500 और महंगाई भत्ता, जिसको भी 1 रुपया पेंशन मिलती होगी उसको भी 7,500 महंगाई भत्ता मिले और उस अनुपात में आगे उस पर तरक्की हो, जो लोग ज़्यादा सर्विस के हैं या ज़्यादा पेंशन वाले हैं। तो इस पर बातचीत अभी श्रम मंत्रालय प्रपोजल तैयार कर रहा है और जल्दी से जल्दी कर रहा है। कल मैंने बताया था ईपीएफओ फुल स्विंग में है, श्रम मंत्रालय भी उसी स्पीड में चल रहा है और सभी का कोऑर्डिनेशन अभी ज़रूरी है। और ये कोऑर्डिनेशन होने के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री में प्रपोजल जाएगा, वो जल्दी जाएगा, ये हमारी आशा है। कुछ समय सीमा उन्होंने दिया आपको, बताया? नहीं, समय सीमा तो कल दी थी। उन्होंने बोला था हम जल्दी से जल्दी प्रपोजल तैयार कर रहे हैं, मंत्री जी को डेली प्रेजेंटेशन हो रहे हैं और वो जल्दी से जल्दी कुछ करेंगे। और कुछ कल की कुछ कार्रवाइयाँ कुछ रह गई हो, कल जो संदेश आपने दिया था ईपीएफओ के सामने, उसके बारे में। और यूपीएस की भी बात आप कर रहे थे, कह रहे थे इस तरह से अगर हमारा प्रपोजल बनता तो पेंशन भोगियों के लिए बहुत उत्तम और अच्छा रहेगा। उस पर क्या? यूपीएस का हमने ये कहा था कि हमारी मांग 7,500 महंगाई भत्ते की है, मिनिमम पेंशन। अब यूपीएस में जो स्ट्रक्चर ढांचा या जो विचार करके उन्होंने बनाया है उसी तरीके से कुछ बने। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ 12% तो मालिक देता है, लेकिन सरकार ने भी कुछ पैसा देना चाहिए, जो कि 18.5% वहाँ पे देते हैं, यहाँ सिर्फ 1.16 देते हैं। तो थोड़ा बहुत योगदान सरकार की तरफ से हो, थोड़ा योगदान जो मालिक का 8.33 है उससे थोड़ा सा बढ़ाया जाए। और ये सब मिला के रिटायरमेंट के बाद में सभी लोगों को एक व्यवस्थित छोटी सी ज़िंदगी जीने का जो हक है, जो उनका फंडामेंटल राइट है डिग्निफाइड जीने का, वो उनको मिले। आपने जो संदेश दिया था सरकार को, उसका कुछ फर्क पड़ा? नहीं, हम तो ये नहीं कहते कि देखिए जो लोगों की भावना है वो बताना हमारा काम है। और लोगों की भावना यही है कि अगर हमारा काम नहीं होता तो हम सरकार से सहयोग नहीं करेंगे। ये पूरे देश में, मैं अभी हम दौरा करके आ रहे हैं, अभी कर्नाटक का किया, कल हरियाणा में सभा है, परसों एक सभा है हरियाणा में, कल यमुनानगर में हमारी बहुत बड़ी सभा है, परसों हमारा फरीदाबाद में सभा होगी। इसका असर पड़ेगा। क्योंकि देखिए जब कोई ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, अपना पैसा जमा है भाई, अपना पैसा जमा होने के बावजूद अगर आप हमें देने में कतराते हो तो हमारा पैसा आप देते कहाँ हो, ये तो हमें मालूम होना चाहिए। अभी देखिए पेंशन फंड में तकरीबन 10 लाख करोड़ है, ऊपर से आपको 7.5 करोड़ लोग जो अंशदान देते हैं वो तकरीबन 1 करोड़ से थोड़ा नीचे आता है। आपके उसका ब्याज देखिए आप कितना है, वो ब्याज में पूरी डिमांड पूरी होती है। और आप बहाने बताते हो कि एक्चुअरियल साइंस ये कहता है, अरे कॉमन सेंस क्या कहता है वो देखो पहले। एक्चुअरियल साइंस क्या, हमारा थोड़ा परसेंटेज हमारा बढ़ाओ, थोड़ा सरकार जिम्मेदारी ले, तुम्हारे लोग नहीं है क्या, ये सरकार के लोग नहीं है, मालिक के तुम हो। अरे मालिक के है लेकिन आप भी तो कुछ लगते हो उनके।
आप भी तो सरकार भी तो हमारे प्रति कुछ जिम्मेदारी निभाए। ये सारी चीजें हैं और इस पर व्यापक विचार मीडिया सरकार के को सामने आते हैं वही बताते हैं, और जो बताते हैं वही हम लोग उसको सुधारी करते हैं, वही बात जो है पूरे देश में वही संदेश जाता है। लेकिन चूंकि अब कमांडर साहब बैठे हुए हैं, कमांडर साहब कह रहे हैं कि कुछ आप कहिए, इसलिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारी जो हमारा दृष्टिकोण है वो एकदम साफ है, स्वच्छ है बिल्कुल। हम दो प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं। एक प्रयत्न है कि डिप्लोमेटिक प्रयत्न वो हमारे शुरू है, और उसी साइड बाई साइड में जो हमें संघर्ष की हमारी भूमिका है वह भी शुरू है। आज पूरे भारतवर्ष में आपने देखा होगा, कल जब माननीय कमांडर साहब सीपीएफसी ऑफिस में मीटिंग कर रहे थे तो उसी समय पूरे देश में जितने भी ईपीएफओ ऑफिस है सब जगह मेमोरेंडम दिए गए, कुछ जगह प्रदर्शन भी किए गए। लेकिन प्रदर्शन जो है तीव्र प्रदर्शन नहीं हुए हैं, क्योंकि उसको कमांडर साहब ने कहा कि थोड़ा सा रुकिए। इसलिए रुकिए कि जो डिप्लोमेटिक प्रयत्न है वो बहुत अच्छी तरीके से शुरू है, उसका परिणाम भी दिखाई दे रहा है। हमें ऐसा लगता है कि कल जो इमरजेंसी में सीपीएफसी ने हम लोगों को बुलाया, ये शायद जो है हमारे माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहे हैं, जो सब एक संघर्ष चल रहा है, उसका ही परिणाम है। और तुरंत आज जो है हमें मेल प्राप्त हुआ, एडिशनल जो सेक्रेटरी हैं एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट की, उनकी तरफ से मेल आया। माननीय टीवी सोमनाथन जी ने उनको निर्देश दिए कि इनके साथ में मीटिंग कीजिए, और आज उनके साथ में हमारी जो मीटिंग हुई है बहुत ही सकारात्मक रही। उन्होंने माननीय कमांडर साहब से पूछा कि आप बताइए हम लोगों से क्या चाहते हैं। माननीय कमांडर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट बताया है कि मैडम 7,500 रुपये प्लस डीए जो हमारी डिमांड जस्टिफाइड है वही हम कर रहे हैं। हम कोई 10,000 20,000 रुपये नहीं मांग रहे हैं। जो जस्टिफाइड है, जो पेंशन फंड के ब्याज से दी जा सकती है। रही डीए की बात, तो डीए की रकम जो है सरकार उसमें ऐड कर दे, और जिस प्रकार से यूपीएस का मामला हुआ है उसी प्रकार से तुरंत हमको न्याय दिया जाए। एक नंबर की ये बात हुई। दूसरे नंबर की बात ये हुई है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, जो नियोक्ता के पास में हमारे एप्लीकेशन पड़े हुए हैं, उसके बारे में कल सीपीएफसी महोदय से चर्चा हुई थी। उन्होंने इसके ऊपर सकारात्मक जो है बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि जो एग्जम्प्टेड ट्रस्ट के जो एप्लीकेशन मालिकों के पास में पड़ी हुई, नियोक्ताओं के पास में पड़े हुए हैं, उनको हम 15-20 दिन का समय देंगे और उनको स्पष्ट कहेंगे कि इतने समय सीमा के अंदर वो जो है तुरंत जो है अप्रूवल के लिए भेजे जाए। जिन एग्जम्प्टेड ट्रस्ट वालों के एप्लीकेशन जो है पड़े हुए हैं, दिशा निर्देश नहीं है, उनके बारे में दिशा निर्देश तुरंत दिए जाएंगे। ये भी माननीय कमांडर साहब ने कल स्पष्ट किया कर दिया है कि हायर पेंशन के बारे में हमसे ना ब्याज लिया जाए और ना ब्याज हमें दिया जाए। एक समय सीमा निर्धारित कर दे कि इसके बाद में ब्याज की आकारणी हम नहीं करेंगे और ब्याज हम ना लेंगे ना देंगे। अगर हम ब्याज लेते हैं, वसूलते हैं, तो हम ब्याज देंगे भी। ये भी ईपीएफओ को देना चाहिए। बुक एडजस्टमेंट के बारे में बात हुई, जिन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर सकारात्मक जो है निर्णय देंगे। और माननीय श्रम मंत्री जो हमें बताया गया है सीपीएफसी महोदय की ओर से, जो एडिशनल सेक्रेटरी भी है लेबर डिपार्टमेंट में, ये बहुत अच्छी बात है। कल भी आपने कमांडर साहब ने आपको ब्रीफ किया था कि वो दोनों जगह वही अधिकारी हैं। पेंशन विभाग में जो संयुक्त सचिव उनके अंडर में काम करते हैं, और लेबर मिनिस्ट्री में, और यहाँ सीपीएफसी खुद ही है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार की ओर से सकारात्मक कदम है, इसका हम स्वागत करते हैं। आज जो है जिस प्रकार से मीटिंग सकारात्मक हुई, हमें ऐसा लग रहा है कि शायद जो है निर्मला सीतारमन जी जो है माननीय कमांडर साहब को बुला लें, और हमें ऐसा लग रहा है शायद श्रम मंत्री भी तुरंत बुलाएं। और ये जो प्रभाव है, परिणाम है, ये हमारे सभी लोगों के पूर्ण पुरुषार्थ का है, उनकी भावनाओं का है, जो संघर्ष कर रहे हैं उसका परिणाम है, ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन एक बात सुनिश्चित है कि जो हमारी सेंट्रल वर्किंग कमेटी में निर्णय हुआ है कि अगर बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार या बीजेपी अगर हमें हमारा काम करती है तो हम निश्चित रूप से सपोर्ट करेंगे, और अगर नहीं करती है, लोग हमारे दिन प्रतिदिन मरते चले जा रहे हैं। हम रोज सुबह देखते हैं लोगों की अर्थियां निकलती है। ये बात जो है हमारे तो जो है कि आपको क्या बताएं, आंखों के आंसू भी सूख गए हैं। इसलिए जो है इस प्रकार से डिसीजन जो लिया गया उसका पालन किया जाएगा। अगर हमारा काम नहीं होता है तो हमारे लोग जो है असहयोग करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। कहने का मतलब स्पष्ट है ये। और हमें ऐसा लग रहा है, हम सरकार के आपकी चैनल के माध्यम से प्रार्थना करते हैं
कि हम प्रवर्तक पेंशनर्स को अब ज़्यादा जो है ना उनको ज़्यादा सड़कों पे ना उतारा जाए, और माननीय प्रधानमंत्री जी खुद इसकी ओर दिशा निर्देश दें सेंट्रल प्रोविडेंट कमिश्नर को, ईपीएफओ को और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को, मिनिस्टर्स को, दोनों मिनिस्टर्स को बुलाएं और तुरंत जो है हमारा मामला जिस प्रकार से यूपीएस में किया गया है कि सरकार ने अपना अंशदान बढ़ा दिया है, तो सरकार जो है कुछ अंशदान बढ़ा दे। हमारा अंशदान 1971 से सरकार का 1.16 ही है, इसको बढ़ाया जाए, और अगर ये बढ़ाया जाता है तो तुरंत हमारी मांगें मंजूर हो जाएंगी, और हम वही जो है बार बार माननीय कमांडर साहब जो है उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और हमारे जो भाइयों ने कल जो हमारा आंदोलन किया है पूरे देश भर में, कमांडर साहब ने कहा मुझसे कहिए आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी भाइयों को जिन्होंने कल का आंदोलन हमारा सफल किया है, उन सबके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और हमारा संकल्प आपको फिर बता दें, स्पष्ट कर दें कि हमारा संकल्प सृजनात्मक है, यह सृजन का संकल्प है, लोक हितकारी है, इसलिए जरूर पूरा होगा और बहुत जल्दी पूरा होगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने आंदोलन सफल बनाया उसके लिए थैंक यू सर। आपके चैनल को भी धन्यवाद। सवाल है आपकी, ये अमली जामा कब तक पहनाया जाएगा? जो हमारी मांगे हैं 7,500 प्लस दिए और नहीं, ये तो मैं इसका डेट तो मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन एक बात जरूर है कि सरकार ने हरियाणा के इलेक्शन से पहले ही अगर ये करते हैं तो इसमें सबका फायदा है, हमारा भी है। लोग मरते जा रहे हैं, उनको कम से कम सुकून की ज़िंदगी कुछ दिन जिन्हें कुछ ज़्यादा मिले, और सरकार का भी इसमें फ़ायदा है। और इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि वृद्ध लोग है, आपकी जनता है, आपकी हमारी तरफ आप नहीं देखोगे तो कैसे चलेगा। आज बिना कंट्रीब्यूशन के वृद्धापकाल की पेंशन एक घर में 2 बूढ़े 6,000 लेके जाते हैं, तो हम लोगों ने क्या गुनाह किया भाई? हमने तो जिंदगी भर कंट्रीब्यूशन किया है, अब उसके बावजूद अगर आप नहीं देना चाहते तो फिर आप न्याय नहीं कर रहे हैं, और फिर न्याय राजा नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। उन्हीं से हमें न्याय की प्रतीक्षा है, और वो जल्दी से जल्दी न्याय करें और हमारे लोगों को सुख समाधान से बची हुई जिंदगी जीने दें। कलाम साहब, एक बात और मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से हमारे जो भाई हैं, जो हमारा माननीय कमांडर साहब की ओर से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हायर पेंशन के बारे में कुछ जल्दी जो है इसका निर्णय हो। उसके बारे में एक बात और आपको हम अपडेट कर देते हैं कि हम लोगों ने डिमांड की थी CPFC महोदय से, जब वो मैडम थी नीलम समीर राव जी, उससे कहा था कि हायर पेंशन के बारे में जितना भी क्वांटम है उसके लिए जो रकम लगने वाली है वो वित्त मंत्रालय से मांगिए। तो ये बात जो है श्रम मंत्रालय की ओर से वित्त मंत्रालय पहुंच गई है, उसके अलग से क्वांटम मांगा जा रहा है, जो कल हमें पता चला। तो हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज है। और लेकिन हमारे आंदोलन जो है शुरू रहेंगे, हम जो संघर्षात्मक हमारा आंदोलन उसको हम जारी रखेंगे और तीव्रता से जो है उसको करते रहेंगे माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में। थैंक यू सर। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको।